हेलो। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में अब हम कुछ अलग कंसेप्ट देखेंगे। हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट रेजिस्टेंसेज इफ सीरीज एंड पैरेलल डोंट एग्जिस्ट। यानी जब हम देखते हैं किसी भी सर्किट को तो उसमें या तो सीरीज मिल जाता था हमें या पैरेलल मिल जाता था। पर अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ना तो सीरीज होगा और ना ही पैरेलल होगा। अब सीरीज भी नहीं और पैरेलल भी नहीं होगा। जी हाँ, ये पॉसिबल है। नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल इज ऑल्सो पॉसिबल। तो उसी का एग्जाम्पल है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये जो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो, ये 5 रेजिस्टर्स के सर्किट डायग्राम को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। और अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में, और अगर R1 अपॉन R2 बिकम्स इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो R5 में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। चिल्ड्रन, इसका प्रूफ मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में दूंगा। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लो कि अगर इस तरीके का कोई नेटवर्क है, सर्किट है, और अगर R1 अपॉन R2 बिकम्स इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 तो R5 से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और क्योंकि R5 से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आप R5 को रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो। तो चलो व्हीटस्टोन ब्रिज पे पहला कंसेप्ट देखो। ये रहा क्वेश्चन और ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखो एकदम मैच कर रहा है। तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अब रेशो चेक करो, 5:10, यानी कि रेशो हो गया 5:10 मतलब 1/2। अब ये रेशो चेक करो 10:20, ये रेशो भी हो गया 1/2। तो ये रेशो भी 1/2, ये रेशो भी 1/2। तो अगर ये दोनों रेशो सेम होते हैं तो ये बीच वाला रजिस्टर उड़ा दो। तो ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम्स। 5 और 10 15, 10 और 20 30। अब चिल्ड्रन 30 15 का डबल है, और अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का डबल हो तो शॉर्टकट होता है बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। तो बड़ा वाला है 30 डिवाइड बाय 3, 10 ओम्स इज द आंसर। तो अगर ये रेशियो सेटिस्फाई होता है तो आप बीच वाले रेजिस्टर को उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, और इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो स्टेप्स क्या होते हैं? पहला स्टेप, सीरीज ढूंढो। ढूंढो सीरीज, वीडियो पॉज करो और सीरीज ढूंढो। तो चिल्ड्रन, इसमें कुछ भी सीरीज में नहीं है, कुछ भी नहीं है सीरीज में। अब कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं, सर ये 10 और ये 10 देखो सीरीज में है। बेटा ठीक से देखो, इस 10 से इस 10 तक जाओगे तो बीच में देखो ये ब्रांच है ना, देखो यहां से फिर 2 रास्ते हैं। तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है क्योंकि ब्रांचिंग है, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, ब्रांचिंग है। तो चिल्ड्रन सीरीज नहीं है। अगला स्टेप क्या होता है? सीरीज चेक करने के बाद अगला स्टेप पैरेलल चेक करो। चेक करो पैरेलल। चिल्ड्रन, इनमें कोई भी रेजिस्टर पैरेलल में भी नहीं है, एक भी रेजिस्टर पैरेलल में नहीं है। देखो इन दोनों में, देखो ये टर्मिनल तो मैच हो गया पर ये दूसरा टर्मिनल मैच नहीं हो पा रहा, बीच में 10 ओम आ जाता है। इन दोनों को देखो, एक टर्मिनल तो मैच हो गया पर ये यहां से ये टर्मिनल मैच नहीं हो पाते, दूसरा वाला टर्मिनल मैच नहीं हो पाता क्योंकि बीच में ये 10 आ गया। चिल्ड्रन, इनमें एक भी पैरेलल नहीं है। तो स्टेप्स क्या है? सीरीज चेक करो, नहीं मिला सीरीज। पैरेलल चेक करो, नहीं मिला पैरेलल। तीसरा स्टेप होता है व्हीटस्टोन चेक करो। चेक करो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज? नहीं दिख रहा है? व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है? दिखा दूं? चलो तुमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाता हूं। इस पॉइंट का नाम रख देता हूं C और इस पॉइंट का नाम रख देता हूं D।
अब देखो चिल्ड्रन, ए से सी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टर है। ए और सी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टर है। तो मैं रीड्रॉ कर देता हूं, ए और सी के बीच में 10 ओम का रेजिस्टर है। हो गया इसका हिसाब किताब। ए और सी के बीच में 10, ए और सी के बीच में 10। अब ए और डी के बीच में 10 है। ए और डी के बीच में ये 10 है। तो ए और डी के बीच में 10 ओम है। तो इसका भी हिसाब किताब हो गया। सी और बी के बीच में 10 ओम है। सी और बी के बीच में 10 ओम है। तो इसका भी हिसाब किताब हो गया। बी और डी के बीच में 10 ओम है। बी और डी के बीच में 10 ओम बना देता हूं, इसका भी काम हो गया। सी और डी के बीच में 10 ओम है। सी और डी के बीच में 10 ओम है। अब दिखा व्हीटस्टोन, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और चलन आप यकीन नहीं करोगे, ये बहुत सारे एग्जाम्स में, नीट में, जेडब्ल्यू टाइप एग्जाम्स में, एआईपीएमटी टाइप एग्जाम्स में ये कई बार आ चुका है। ये वाला सर्किट बड़ा ही खतरनाक सर्किट है। देखने में पता भी नहीं चलता कि ये व्हीटस्टोन है, लेकिन इसको रीड्रॉ करोगे तो व्हीटस्टोन बनेगा। तो चलो अब रेशो देखो, 10/10 मतलब 1 का रेशो। यहाँ पे भी 10/10 मतलब 1 का रेशो। तो ये बीच वाला यूजलेस है। तो जब हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ऊपर का 10 और 10 बनेगा, नीचे का 10 और 10 बनेगा, और बीच वाला 10 गायब। टेन और 10 20, 10 और 10 नीचे का 20। अब ये दोनों पैरेलल में है। 20 पैरेलल विद 20, 10 ओम्स इज द आंसर। तो चिल्ड्रन ये व्हीटस्टोन नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हीटस्टोन बन जाता है। अब चिल्ड्रन एक बात याद रखो, अगर व्हीटस्टोन के सारे रेजिस्टेंस सेम है 10 10 10 10 10, तो आंसर भी 10 ही आता है। ये शॉर्टकट याद रखो, अगर व्हीटस्टोन के सारे रेजिस्टेंस सेम है तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो 10 10 10 10 10, और ये व्हीटस्टोन है तो आंसर भी 10 ओम आएगा। बहुत ही काम का शॉर्टकट है, 1 सेकंड के अंदर व्हीटस्टोन सॉल्व हो जाएगा अगर ये शॉर्टकट आ गया तो। अगला क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, और सबसे पहले सीरीज ढूंढने की कोशिश करो सीरीज मिल रहा है क्या। देखो कोई सीरीज में है क्या, पॉज करके। चिल्ड्रन एक भी सीरीज में नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट स्टेप, पैरेलल चेक करो पैरेलल है क्या। चिल्ड्रन एक भी पैरेलल नहीं मिलेगा। तीसरा स्टेप, व्हीटस्टोन चेक करो, व्हीटस्टोन है क्या। ध्यान से देखना, व्हीटस्टोन है क्या, चेक करो बहुत ध्यान से, ढूंढो व्हीटस्टोन है क्या। दिखा व्हीटस्टोन या नहीं दिखा? मैं दिखाता हूं व्हीटस्टोन। ये देखो, ये रहा व्हीटस्टोन। दिख रहा है वही 5 रजिस्टर, 1 2 3 4 और ये बीच वाला 5वां। दिखा व्हीटस्टोन? ये है व्हीटस्टोन। रेशो चेक करो, 3:6 मतलब 1:2, 2:4 मतलब 1:2। तो 3:6 इज इक्वल टू 2:4, मतलब ये 5 ओम यूजलेस है। तो इसको 5 ओम को हटा के फिर से सर्किट बनाओ। तो ए, इसके बाद 2/3 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम। फिर यहां पे एक 2 ओम है, और यहां से लेके यहां तक एक 4 ओम है। अब चिल्ड्रन फिर से सीरीज पैरेलल ढूंढने की कोशिश करो। सीरीज दिख रहा है? बिल्कुल, ये 3 और 2 सीरीज में है। एक और सीरीज है देखो, 6 और 4। तो 3 और 2 का रिजल्ट 5 और 6 और 4 का रिजल्ट 10 है। तो नया स्टेप क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ए 2/3 ओम,
और 3 और 2 की जगह आप बना सकते हो 5 ओम, और 6 और 4 की जगह आप बना सकते हो 10 ओम। बाकी का मैंने एज इट इज बना दिया है। अब फिर से सीरीज पैरेलल ढूंढने की कोशिश करो। अब सीरीज नहीं मिलेगा, लेकिन इस 5 और 10 को देखो पैरेलल में है। ये देखो टर्मिनल से टर्मिनल मैच हो गया, और यहां दूसरा टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल मैच हो गया। तो 5 और 10 पैरेलल में है, तो 5 और 10 एक दूसरे का डबल है। तो आंसर क्या होगा, बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। तो 5 और 10 के पैरेलल का आंसर आएगा 10/3। तो ये सर्किट अब कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 2/3 ओम। और इन दोनों में से किसी भी एक की जगह मैं 10/3 लिख सकता हूं। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये बन गया 10/3 ओम। और पैरेलल में दूसरे वाले को बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब अब इसको नहीं बनाना है। ये हो गया 2 ओम, 4 ओम, ए और बी। अब चिल्ड्रन फिर से देखो कुछ सीरीज में है क्या। इन दोनों को देखो, अब ये सीरीज में है। 2/3 प्लस 10/3 12/3। 12/3 कितना होता है, 4। तो इन दोनों की जगह 4 ओम बना देंगे। तो अगला सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये ए बनेगा। इन दोनों की जगह हम बना सकते हैं 4। फिर ये 4 ऐसा है, और नीचे एक 2 ओम है। अब ध्यान से देखो चिल्ड्रन, इसके टर्मिनल से ये टर्मिनल मैच हो गया, और इस टर्मिनल से ये टर्मिनल मैच हो गया। तो ये 4 और 4 पैरेलल में है। 4 और 4 का पैरेलल 2 होता है। तो अगला सर्किट ये हो जाएगा ए, इसको रिप्लेस करेंगे 4 को, तो ये बन जाएगा 2 ओम। पैरेलल में दूसरे वाले को हटा दो, अब इसको भूल जाओ। और अब यहां पे नीचे क्या है, 2 ओम। तो फाइनल आंसर है 4 ओम्स। तो 4 ओम्स इज द फाइनल आंसर। अगला कंसेप्ट देखो चिल्ड्रन, अगला क्वेश्चन। इफ ऑल द रेजिस्टेंसेज आर 5 ओम, ये सारे रेजिस्टेंस 5 ओम के हैं। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालो। तो चेक करो सीरीज है, पैरेलल है, चेक करो सीरीज पैरेलल। चिल्ड्रन एक भी सीरीज पैरेलल आपको नहीं मिलेगा। चेक कर लो, एक भी सीरीज पैरेलल नहीं है। अब व्हीटस्टोन चेक करो, सीरीज नहीं मिलता, पैरेलल नहीं मिलता, तो व्हीटस्टोन चेक करो। चेक करो व्हीटस्टोन है क्या, व्हीटस्टोन। चिल्ड्रन व्हीटस्टोन है। जरा देखो, अगर मैं इस बी को पकड़ के ऐसा खोल दूं, इसको यहां से पकड़ के इस तरह से खोल दूं, तो ये व्हीटस्टोन बन जाएगा। ये बी को पकड़ा और ऐसा खोल दिया बुक के जैसा, तो ये ए इधर हो जाएगा, और ये बी यहां था ना, उठा के ऐसा खोल दिया। अब सारे रेजिस्टेंस 5 ओम है, और ये व्हीटस्टोन है। जब व्हीटस्टोन के सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं, तो आंसर भी क्या होता है, वही सेम वैल्यू। तो 5 5 5 5 5, तो आंसर है 5। व्हीटस्टोन का शॉर्टकट अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना। तो व्हीटस्टोन के सारे रेजिस्टेंस सेम है, 5 5 5 5 5, तो आंसर भी 5 ओम ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो चिल्ड्रन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें व्हीटस्टोन ढूंढने की कोशिश करो, देखते हैं किसे व्हीटस्टोन मिलता है। तो चिल्ड्रन यहां है व्हीटस्टोन, ये 1 2 3 4 5 रजिस्टर है, ये व्हीटस्टोन है। अगर मैं इनको ऐसा बॉक्स की तरह बनाने की जगह सीधा सीधा ऐसा जोड़ देता, तो आपको तुरंत व्हीटस्टोन दिख जाता। लेकिन मैंने इसको ऐसा ऐसा बनाने की जगह 20 ओम को ऐसा बॉक्स जैसा बना दिया, पर ये है तो व्हीटस्टोन। अब रेशो चेक करो, 20:40 मतलब 1:2, 40:80 मतलब 1:2। तो 20:40 का रेशो 1:2 होता है, 40:80 का रेशो 1:2 होता है। यानी कि ये 50 ओम को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, इसे हटा दो। तो नया डायग्राम ये बनेगा, 10 ओम, 5 ओम, 20:40,
50 को हटा दिया, 40 80 5 ओम। अब चिल्ड्रन ये हो गया 60 और ये हो गया 120 और ये 60 और 120 पैरेलल में, देखो दिख रहा है ना 60 120 पैरेलल में, 60 और 120 पैरेलल में एक दूसरे का डबल है, देखो 60 और 120 एक दूसरे का डबल, तो आंसर होता है बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। तो 120 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना होगा 40। तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, यहां से 10 ओम, फिर यहां पे 5 ओम, 60 और 120 पैरेलल की जगह क्या लिखना है 40 ओम और नीचे यहां पे 5 ओम। तो टोटल कितना हो गया 10 प्लस 40 50 और प्लस 10 60 ओम्स इज द फाइनल आंसर। अभी सब सीरीज में हो गया ना, सब लाइन से हो गए, तो इसका आंसर है 60 ओम्स। चिल्ड्रन जो अगला कंसेप्ट आता है वो है वर्टिकल सिमेट्री। और वर्टिकल सिमेट्री का क्वेश्चन पहचानना आसान होता है क्योंकि पूरा का पूरा सर्किट सिमेट्रिक दिखता है। ये देखो, ये वर्टिकल सिमेट्री का क्वेश्चन है और इसे देखते से ही पता चल जाएगा ये वर्टिकल सिमेट्री का क्वेश्चन है। सबसे पहले सीरीज चेक करो, क्या कोई भी रजिस्टर सीरीज में है? नहीं, एक भी सीरीज में नहीं है। स्टेप 2 पैरेलल चेक करो, क्या इनमें से कोई भी पैरेलल में है? नहीं, कोई भी पैरेलल में नहीं है। अब सीरीज नहीं है, पैरेलल नहीं है, व्हीटस्टोन चेक करो। चिल्ड्रन यहां पे व्हीटस्टोन भी नहीं है। तो जब ये तीनों ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं तब चेक करो क्या ये सर्किट सिमेट्रिक है। बिल्कुल, ये सर्किट सिमेट्रिक है, जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में ही है। तो जैसा ये सर्किट लेफ्ट में दिखता है वैसा का वैसा ये सर्किट राइट में भी दिखता है। तो ये क्वेश्चन है वर्टिकल सिमेट्री का। तो वर्टिकल सिमेट्री के क्वेश्चन को कैसे पहचाना जाता है? अगर क्वेश्चन सिमेट्रिक हो और ये रेजिस्टर्स भी सिमेट्रिक होने चाहिए, यानी यहां पे 2 2 2 2 है, यहां पे 3 3 3 3 लिखेंगे तो नहीं चलेगा। अगर यहां पे सब 2 है तो यहां पे भी सब 2 होने चाहिए। तो चिल्ड्रन वर्टिकल ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से लेके यहां तक ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी कि इस लाइन के इस तरफ जैसा सर्किट है वैसे इस तरफ भी है। और लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनाई जाती है? रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ये देखो, रेजिस्टेंस इसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देखो, ए और बी के परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या खासियत है कि जिस पॉइंट्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री। अब चिल्ड्रन यहां पे मैं 2 पॉइंट्स बना देता हूं, एक्स और वाई। अब आप लोग पूरा पूरा लॉजिक लगा के बताओ, एक्स हायर वोल्टेज पे है या वाई हायर वोल्टेज पे है? किसे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, एक्स को या वाई को, और क्यों? तो चिल्ड्रन इसका आंसर है ना एक्स को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा ना वाई को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर एक्स को हायर वोल्टेज मिला तो वाई ने क्या पाप किया है भाई? जैसे एक्स तक पहुंच सकते हैं वैसे ही वाई तक भी पहुंच सकते हैं। अगर वाई को हायर वोल्टेज मिला तो एक्स ने क्या पाप किया है? क्या एक्स और वाई में, चलो फिजिक्स को साइड में रखो, फिजिक्स को अपन साइड में रखते हैं, मान लेते हैं किसी आदमी को कोई नॉलेज नहीं है फिजिक्स का। अगर मैं उसे डायग्राम दिखाऊं और पूछूं एक्स पहुंचना ज्यादा आसान है या वाई पहुंचना ज्यादा आसान है, तो आंसर क्या होगा? जिस तरीके से एक्स के पास पहुंचा जा सकता है उसी तरीके से वाई के पास भी पहुंचा जा सकता है। तो चिल्ड्रन ये जो पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई है ये सेम पोटेंशियल पे होते हैं। पॉइंट एक्स एंड वाई आर एट सेम पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर एक्स के वोल्टेज में और वाई के वोल्टेज में जो डिफरेंस है वो 0 है।
अगर एक्स और वाई में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वहां करंट भी फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये बीच के जितने भी रेजिस्टर हैं उन्हें निकाल दो। तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी रेजिस्टर होते हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं। तो अब ये सर्किट बन गया है कुछ इस तरीके का। ये है ए, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री के रेजिस्टर्स थे वो निकाल दिए। तो क्या बचा हमारे पास, 2 2 2 2 2 2। तो ये हो गया 4 ओम 4 ओम 4 ओम, और 4 ओम 4 ओम 4 ओम तीनों पैरेलल है। तो फाइनल आंसर इज 4/3 ओम। 4 ओम 4 ओम 4 ओम पैरेलल है ना तीनों, देखो 4 ओम 4 ओम 4 ओम। और हाँ, कुछ महान बच्चे इसे व्हीटस्टोन समझ लेते हैं। व्हीटस्टोन में ये वाली लाइन ऐसी नहीं, ऐसी होती है, ये व्हीटस्टोन नहीं है ये। ओके, तो ये 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो आंसर हो जाएगा 4/3 ओम। तो चलिए ना अगला क्वेश्चन। अगर हर एक रेजिस्टर की वैल्यू आर है तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? तो यहां पे एक ऐसा मेश दिया हुआ है और हर एक की वैल्यू आर है, तो मैं लिख देता हूं हर एक की वैल्यू आर। नाउ चिल्ड्रन, सीरीज चेक करो, चेक करो सीरीज। सीरीज है। इस आर और आर को देखो, सीरीज में है। इस आर और आर को देखो, सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में। तो पहले सीरीज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आर और आर बन जाएगा 2R। तो अब सर्किट में ऐसा बना देता हूं 2R। देखो इन दोनों में से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको वायर बना दिया। फिर यहां पे एक R है, फिर 2R R 2R R R और ये 2R। तो सर्किट हो गया है मॉडिफाई, और बीच के भी रेजिस्टेंस है सब R है, बीच में भी सारे रेजिस्टेंस R है। ओके, पॉइंट ए यहां पे है और पॉइंट बी यहां पे है। अब ढूंढो, अब सीरीज ढूंढो। अब सीरीज नहीं मिलेंगे, अब पैरेलल ढूंढो। पैरेलल है, इसको देखो, ये दोनों पैरेलल है। ये देखो, ये टर्मिनल मैच हो गया, ये टर्मिनल मैच हो गया, पैरेलल। सिमिलरली ये दोनों भी पैरेलल, और ये दोनों भी पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल। R और 2R एक दूसरे का 2 गुना है, तो आंसर बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। तो R और 2R की जगह आप लिख सकते हो 2R डिवाइड बाय 3। तो इन दोनों की जगह बस ये एक रजिस्टर बनाएंगे हम लोग, इन दोनों की जगह बस ये बनाएंगे। ये है A B, और ये 2R और R पैरेलल बन के क्या बन जाएंगे, 2R/3 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 2R/3, और बीच वाले चारों R है। अब सीरीज ढूंढो, नहीं मिलेगा। पैरेलल ढूंढो, नहीं मिलेगा। व्हीटस्टोन नहीं है। वर्टिकल सिमेट्री है। ये देखो, इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है रेजिस्टर, तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। और जो भी रेजिस्टर लाइन ऑफ सिमेट्री पे होता है उसे निकाल दो। तो अब क्या, अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ये सर्किट अब ऐसा बन जाएगा। यहां पे है A, ये है B,
ये है 2R/3, 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 2R/3 और बीच वाले R और R। तो चिल्ड्रन अब ये जो सर्किट बन चुका है एकदम बेसिक सर्किट है। 2R/3 2R/3 सीरीज में, तो ये हो गया 4R/3। ये 2R/3 और ये 2R/3 भी सीरीज में, तो ये भी हो गया 4R/3। ये R और ये R भी सीरीज में, तो बीच में हो गया 2R। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। अब ये तीनों पैरेलल में है। देखो क्वेश्चन यहां से घूम के, यहां से घूम के, यहां से घूम के इतना सा रह गया है। अब ये तीनों पैरेलल में। अब ये देखो, ये 4R/3 है, ये 4R/3 है, दोनों पैरेलल में। तो 4R/3 और 4R/3 का आधा कितना हो जाएगा? 2R/3। तो अब ये सर्किट ऐसा हो गया, ये है A, बीच में है 2R, B, और 4R/3 और 4R/3 जब दो सेम चीजें पैरेलल में होती है तो आधी हो जाती है ना। तो 4R/3 और 4R/3 का पैरेलल क्या होगा? 2R/3। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और पैरेलल में दूसरे वाले को उड़ा देते हैं, इसको उड़ा दिया, ये बचा। अब देखो ये 2R है और ये 2R/3 है, ये इसका 3 गुना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा ना, तो एक दूसरे का 3 गुना। तो आंसर क्या होता है? बड़ा वाला डिवाइड बाय 4। So the answer is R/2 ohms. R/2 ohms is the final answer. अगला कंसेप्ट चिल्ड्रन, अगला कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस। और जब ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इजी सा दिखने वाला सर्किट भी ट्रिकी हो जाता है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। तो हम सीखते हैं कि शॉर्ट सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है। मान लेते हैं ये एक रेजिस्टर है, कोई भी वैल्यू ले लो, 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, फर्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू R ओम्स। अब अगर मैं एक वायर इस तरीके से कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? यहां से करंट आया I। अब I के पास दो ऑप्शन है, रेजिस्टेंस में से घुसे या जीरो रेजिस्टेंस में से चला जाए। तो करंट क्या चूज करेगा? आप क्या चूज करोगे? मान लेते हैं दो रास्ते हैं, एक में गड्ढे, खाई, दिक्कत, तकलीफ, गाड़ी खराब हो जाएगी, इतनी परेशानी, और दूसरा है एकदम मस्त हाईवे। कहाँ गाड़ी चलाना पसंद करोगे? जल्द से जल्द अगर आपको कहीं पहुंचना है तो कहाँ गाड़ी चलाओगे? हाईवे। तो ये करंट यहां पे आके सीधा सीधा ऊपर से निकल जाएगा और इसमें कितना करंट घुसा? कुछ नहीं, यानी कि ये यूजलेस हो जाता है। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके की बन जाएगी, खत्म, ये यूजलेस है, इसको हटा दो। तो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट को पहचाना कैसे जाए? बहुत सारे बच्चे शॉर्ट सर्किट को नहीं पहचान पाते, वो गड़बड़ कर देते हैं शॉर्ट सर्किट को पहचानने में। तो शॉर्ट सर्किट को पहचानने का तरीका है, अगर कोई रेजिस्टर खुद से कनेक्ट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये देखो, अभी अभी हमने देखा ये शॉर्ट सर्किट है, करंट यहां से आएगा, ऊपर से निकल जाएगा इस तरीके से। अब इस आर को देखो, आर का ये टर्मिनल घूम के घूम के घूम के इसी रेजिस्टर के दूसरे टर्मिनल से मैच हो गया। अगर किसी रेजिस्टर का टर्मिनल, पहला टर्मिनल, उसी रेजिस्टर के दूसरे टर्मिनल से मैच हो जाए तो हो गया शॉर्ट सर्किट। समझ में आया? तो अगर रेजिस्टर के टर्मिनल्स खुद से ही मैच हो जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये ट्रिक से आप याद रखो शॉर्ट सर्किट कैसे ढूंढना है। अगर कोई रेजिस्टर खुद से ही कनेक्ट हो जाए या अगर किसी रेजिस्टर के पैरेलल में प्लेन वायर आ जाए, देखो ये रेजिस्टर है, इसके पैरेलल में प्लेन वायर है, तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है, अब आप शॉर्ट सर्किट ढूंढने की कोशिश करो। दिख रहा है क्या आपको शॉर्ट सर्किट? इनमें से कितने रेजिस्टर शॉर्ट हो जाएंगे?
थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, पर जरा देखो, पॉज करके देखो कितने रजिस्टर शॉर्ट हो रहे हैं। चिल्ड्रन यहाँ पे 2 रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, और वो है ये 2 ओम और ये 2 ओम। देखो कैसे, इस 2 ओम का ये वाला टर्मिनल घूम फिर के यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे घूम के इसी से कनेक्ट हो गया है। देखो सीधा सीधा रास्ता है, मतलब ये 2 ओम शॉर्ट सर्किट है। अब इस 2 ओम को देखो, इसका ये वाला टर्मिनल घूम के इस तरीके से, देखो यहीं से मैच हो गया, ये देखो। तो इसका भी एक टर्मिनल खुद से मैच हो गया। ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, इन दोनों को मत बनाओ। तो अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 1 ओम, नीचे ये वायर ऐसा, ये वायर ऊपर, फिर 1 ओम। ये दोनों शॉर्ट सर्किट है, देखो खुद से कनेक्टेड है दोनों। ये देखो खुद से कनेक्टेड है, खुद से कनेक्टेड है। तो बस फाइनल आंसर क्या हो गया, 2 ओम। तो शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि क्वेश्चन को देख के तुरंत स्ट्राइक नहीं होता कि शॉर्ट सर्किट है। तो जब भी रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल करेंगे तो एक बार शॉर्ट सर्किट का ध्यान जरूर देना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो चिल्ड्रन, इसमें भी एक शॉर्ट सर्किट है। ढूंढो कौन सा रजिस्टर शॉर्ट सर्किट है इसमें। वीडियो पॉज करो और ढूंढो। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में ये 3 ओम शॉर्ट सर्किट है। देखो इसका ये टर्मिनल यहां से इस तरह से घूम के खुद से कनेक्ट हो गया है, तो ये 3 ओम बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ए 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, फिर मैं नीचे का वायर बना रहा हूं, ये वाला वायर बना दिया, बी, ये जो 3 ओम था बीच में वो नहीं बनाया, फिर यहां से लेके यहां तक एक 2 ओम कनेक्टेड है। अब ये आपका नॉर्मल सर्किट बन चुका है। अब सीरीज पैरेलल वगैरह ढूंढो। ये देखो ये 2 और 2 पैरेलल में, देखो ना इसके टर्मिनल्स मैच हो गए, तो 2 और 2 पैरेलल में तो 1 बन जाएगा। तो ये सर्किट बन जाएगा ए 2 ओम 1 ओम, 2 और 2 की जगह आप 1 ओम लिख सकते हो। बी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और इसको उड़ा दिया, तो कुछ ऐसा सर्किट बन गया, ये रहा। अब 1 और 1 सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2 ओम, 1 और 1 मिलके हो जाएगा 2 ओम। 2 और 2 पैरेलल में है, जब सेम चीजें पैरेलल में होती है तो आंसर हो जाता है आधा, तो 2 का आधा 1 ओम इज द फाइनल आंसर। चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन है इनफाइनाइट लैडर। तो एक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर 1 ओम, 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 और ऐसा इंफिनिटी तक चलता जाएगा। आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टर्स है, आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? तो बहुत बच्चे इसका आंसर लिख के आ जाते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो आंसर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी लिख के आ जाते हैं। इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे इनफाइनाइट लगे होंगे ना, जीरो, जीरो लिख के आ जाते हैं। इसका आंसर जीरो भी नहीं है। तो इसका आंसर निकाले कैसे? इतने बड़े इनफाइनाइट चीज का आंसर निकाले कैसे? तो चिल्ड्रन इसका आंसर है लॉजिक, कॉमन सेंस। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो। मान लेते हैं आपके सामने समुद्र है, देयर इज सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत बड़ा समुद्र होता है, और आपके हाथ में एक बाल्टी। आप गए समुद्र में, बाल्टी डाली पानी में, और एक बाल्टी पानी को निकाल के बाहर फेंक दिया। बताओ समुद्र का लेवल कितना नीचे जाएगा? आंसर है कुछ भी नीचे नहीं जाएगा। क्यों?
क्योंकि समुद्र एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी होता है। उसमें से अगर आप एक बाल्टी पानी निकाल भी दो, क्या फर्क पड़ेगा समुद्र को, बताओ? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 बाल्टी से। यानी कि अगर आप इंफिनिटी में से एक माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट में से एक माइनस करोगे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो अगर कोई चीज बहुत बड़ी है, उसमें से एक चीज साइड में निकाल ली, तो बचेगा क्या? बहुत बड़ी चीज ही बचने वाली है। अगर आपके 10 करोड़ रुपए हैं, उसमें से मैं 1 रुपया निकाल लेता हूं, तो क्या आप भिखारी बन जाओगे, कंगाल हो जाओगे? नहीं ना। यानी कि अगर एक बहुत बड़ी चीज में से छोटी सी चीज निकाल ली जाए, तो उस बहुत बड़ी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही कंसेप्ट हम यहां पे यूज करेंगे। तो चिल्ड्रन, ध्यान से देखो ये किस तरीके से बना हुआ है। बार बार ये 1 और 1 रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये 1 और 1 रिपीट हो रहा है, ये 1 और 1 रिपीट हो रहा है। तो ये बार बार ये 1 और 1 1 और 1 1 और 1 रिपीट हो रहा है। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, ये किससे बना है? ये बहुत सारे चेन से बना है। तो पहला चेन है ये वाला 1 और 1, दूसरा चेन 1 और 1, तीसरा चेन 1 और 1, चौथा चेन, ऐसा 1 चेन 2 चेन 3 चेन 4 चेन, ऐसे इनफाइनाइट चेन्स। कैसे चेन में चेन फंसी होती है, इस तरह से चेन में चेन, चेन में चेन, उसी तरह से ये एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक लगे हुए हैं। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट चेन होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे शुरू करते हैं। लेट द रेजिस्टेंस बी एक्स। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एक्स। तो ये सब मिला के आंसर क्या आएगा? एक्स। एक्स इज द फाइनल आंसर जो हमें ढूंढना है। अब चलो एक काम करते हैं, ये जो एक लिंक दिख रही है, एक लिंक, इसको उठा के बाजू में रख लेते हैं। एक लिंक को उठा के रख दिया बाजू में। अब मैं जो बोलने वाला हूं, कुछ बच्चों के सर के ऊपर से चला जाता है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि कुछ बच्चों के सर के ऊपर से क्यों चला जाता है। एकदम आसान चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। और अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो मेरी गलती नहीं। तो चिल्ड्रन, आंसर क्या है? आंसर है एक्स। ओके, यानी कि इस इनफाइनाइट का आंसर कितना है? एक्स। फिर से सुनो, इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्स। अब मैंने एक लिंक साइड में रख दिया, एक लिंक निकाल दिया। अब मेरे पास क्या बचा? बताओ मेरे पास क्या बचा? इनफाइनाइट लिंक में से मैंने एक लिंक निकाल दी, ये देखो एक लिंक निकाल के साइड में रखी। तो ये सब क्या है? पीछे क्या बचा? पीछे इनफाइनाइट लिंक बची। इनफाइनाइट में से एक निकाल दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इस एक लिंक को मैंने साइड में रख दिया, तो पीछे क्या बचा? इनफाइनाइट लिंक ही तो बचा मेरे भाइयों। तो पीछे इनफाइनाइट लिंक है। तो इनफाइनाइट लिंक का आंसर क्या है? एक्स। तो अगर मैं एक लिंक साइड में रख दूं तो उसके पीछे इनफाइनाइट लिंक बचेगी, और इस पूरे इनफाइनाइट का आंसर भी एक्स है। तो एक लिंक मैंने साइड में रख दी, तो पीछे क्या है इस लिंक के? इनफाइनाइट लैडर। और उस इनफाइनाइट लैडर का वैल्यू क्या है? एक्स। तो ये सर्किट बन गया, ये सर्किट। ये जो पीछे इनफाइनाइट लैडर है उसका वैल्यू एक्स है ना। तो एक लिंक को बाजू में रखा, पीछे के इनफाइनाइट लैडर को मैंने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसका आंसर क्या आएगा? इस पूरे रजिस्टर इन सबको मिला के आंसर क्या है? एक्स। तो ये 1 और एक्स मिला के आंसर है एक्स। अब ये 1 और ये एक्स पैरेलल में है, तो पहले इसका वैल्यू निकालता हूं। 1/r पैरेलल होता है 1/r1 प्लस 1/r2। Therefore 1/r parallel is 1/1 plus 1/x. Therefore 1/r parallel is x plus 1/x. बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। Therefore
आर पैरेलल इज एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, यानी कि इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास 1 ओम है और इन दोनों की जगह मैं एक वैल्यू बना सकता हूँ, एक रजिस्टर बना सकता हूँ, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और इन दोनों का फाइनल आंसर क्या है, एक्स। तो फाइनल आंसर एक्स इज, ये दोनों सीरीज में है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब ये प्योर मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, मैथ सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x प्लस वन प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स, ये और ये कट जाएगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया चिल्ड्रन। इसका सोल्यूशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस बी की जगह 1 प्लस माइनस अंडर रूट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ आती होगी, ये बेसिक 10th स्टैंडर्ड है, ये तो करना आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो फिर तुमको क्या आता। ओके, तो b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी, चलन माइनस तो हो नहीं सकता, रजिस्टर नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो 1 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 1 5/2। तो इतने ओम का रजिस्टर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बाद का आपको आना ही चाहिए। आप 11वीं 12वीं में हो, 10वीं में नहीं हो, इसके आगे का तो आना ही चाहिए। ये मैंने क्या किया, फॉर्मूला मेथड लगाया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ओके, तो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन को इस खासकर इस पोर्शन को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, तब जाके आपको ये समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों ये पीछे एक्स बन गया, ये पूरी चीज कि एक्स कैसे बन गई। वीडियो को 2-3 बार देखोगे, इस पोर्शन को 2-3 बार देखोगे तो समझ में आएगा। चिल्ड्रन, जो अगला क्वेश्चन या अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। एक्चुअली स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है, पर JEE में और कुछ AIPMT एग्जाम्स में इसे पूछा जा चुका है, कुछ मेडिकल एग्जाम्स में इसे पूछा जा चुका है। हालांकि बहुत रेयर होता है कि स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आए। स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन 12th स्टैंडर्ड में नहीं सिखाया जाता, ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। तो मैं सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल लूंगा और इसे डेप्थ में नहीं सिखाऊंगा। ओके, तो स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये जो आप चीज देख रहे हो, ये ट्रायंगल, इसे डेल्टा कहा जाता है। और इस ट्रायंगल को आप इस स्टार से रिप्लेस कर सकते हो, इसे स्टार कहा जाता है। सो अ डेल्टा कैन बी रिप्लेस्ड विथ ए स्टार। तो किस तरह से रिप्लेस करना होता है, इसे रिप्लेस करने के लिए, डेल्टा को स्टार से रिप्लेस करने के लिए डेल्टा के बीचों बीच एक पॉइंट बनाया जाता है। ये देखो, डेल्टा के बीचों बीच मैंने एक पॉइंट बना दिया, फिर इस तरीके से स्टार बनाया जाता है। तो ये स्टार मैंने आपको यहां बना के दिया है, तो ये स्टार यहां बना के दिया है। अब इसका वैल्यू है RA, इसका वैल्यू है RB, और ये देखो RA और RB के बीच में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। अब इस रजिस्टर को देखो, इन दोनों के बीच में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा RB इंटू RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। अब इसको देखो, इसको मतलब इसको A और C के बीच में है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा RA RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। चिल्ड्रन, इसका प्रूफ मैं आपको नहीं देने वाला, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इसका प्रूफ होता है और इसे पूछा भी बहुत रेयरली जाता है, तो आप फिलहाल इसे सिर्फ याद कर लीजिए। अगर आपको डिटेल में जाना है तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इसका प्रूफ है, बट फिलहाल के लिए मैं इसका प्रूफ नहीं दूंगा। तो चलें, इसके ऊपर हम सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन करेंगे। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसमें आपको ना सीरीज दिखेगा ना पैरेलल दिखेगा, व्हीटस्टोन तो दिखेगा
पर ये रेशो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देखो ये रेशो है 1:2 और ये रेशो है 1:1, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन भी नहीं है। तो ना सीरीज, ना पैरेलल, ना व्हीटस्टोन, इसमें वर्टिकल सिमेट्री भी नहीं है, ये इनफाइनाइट लैडर भी नहीं है। तो अब तक हमने जितने भी टेक्निक्स पढ़े ये उससे सॉल्व नहीं होता, लेकिन ये स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे। यहां पे मेरे पास एक डेल्टा है, तो अब मैं डेल्टा की जगह बनाऊंगा स्टार। स्टार बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक डॉट बनाऊंगा और ये बन गया मेरा स्टार। तो अब इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो रीड्रॉ कुछ इस तरह से होगा। ए 6 ओम, ये हो जाएगा 12 ओम। अब ये डॉट बनाते हैं हम, ये डॉट बना दिया मैंने। डॉट से एक रजिस्टर इधर जा रहा है, एक रजिस्टर यहां जा रहा है और एक रजिस्टर यहां आ रहा है, और यहां पे है बी। अब इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। ये किसके बीच में फंसा है, 3 और 3 के बीच में, करेक्ट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि इसकी वैल्यू 3 × 3 अपॉन 3 + 3 + 3, इन तीनों का एडिशन 3 + 3 + 3। सिमिलरली ये वाला, ये 2 3 के बीच में फंसा है, तो ये वाला यानी कि ये वाला, इसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी 3 × 3 अपॉन 3 + 3 + 3। ये कितना है, 9/9 1, 9/9 1। तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू भी 1 ही होने वाली है, क्योंकि ये भी 2 3 के बीच में फंसा हुआ है। तो अब ये हो गया 6 ओम और 1 ओम 7 ओम। तो ये सर्किट ऐसी हो गई, ये 6 ओम और ये 1 ओम सीरीज में है ना, 7 ओम। नीचे 12 ओम और 1 ओम 13 ओम, और ये हो गया 1 ओम। नाउ चिल्ड्रन, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल है और ये सीरीज में है, तो इसके बाद का मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। अब ये बहुत ही बेसिक 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया है। तो इस तरह से स्टार डेल्टा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, बहुत ही कम चांस है कि इस तरीके का क्वेश्चन आए, पर आ चुका है इससे पहले, इसीलिए मैंने पढ़ा दिया। चिल्ड्रन, हम बहुत देर से रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, रेजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली एक रेजिस्टर कैसे दिखता है वो अब तक हमने देखा नहीं है। तो चिल्ड्रन ये देखिए, ये एक रेजिस्टर है, दिख रहा है, इतना छोटा होता है रेजिस्टेंस। तो दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज हाउ अ प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस लुक्स लाइक, इतना छोटा। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो, सी वेरी केयरफुली, इसमें कुछ बैंड बने हुए हैं। एक काला बैंड है, एक ग्रीन बैंड है, एक लाल बैंड है और एक गोल्डन बैंड है। तो दिख रहा है कुछ ऐसे 4 तरीके के बैंड्स बने हैं, देखो 4 बैंड्स बने हैं। तो इन बैंड्स से ये पता चल जाता है कि ये रजिस्टर कितने ओम का है। तो चिल्ड्रन, ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर पे कुछ बैंड्स बने हैं और ये रजिस्टर कितने ओम का है ये हमें पता लगाना है। तो इस रजिस्टर की अब हम वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू निकलेगी। ओके, तो चिल्ड्रन इससे पहले, इस रजिस्टर की वैल्यू निकालने से पहले आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा, और वो टेबल है ये। ब्लैक स्टैंड्स फॉर 0, ब्राउन स्टैंड्स फॉर 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, गोल्ड सिल्वर नो कलर स्टैंड्स फॉर 5%, 10%, 20%। अब इसको याद करने का एक सदियों पुराना तरीका है। मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने भी यही तरीके से याद किया था इसे। तो इसे इस तरह से याद करना है, बी रॉय, बी रॉय went to Great Britain. B.B. Roy went to Great Britain. Very good wife. B.B. रॉय की जो वाइफ है बहुत अच्छी है। तो कैसे याद करेंगे इसको, B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और वो वाइफ के लिए क्या लाया,
गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, और वाइफ के लिए वो लाया गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ब्लैक स्टैंड फॉर 1, ब्लैक फॉर 0, ब्राउन फॉर 1, रेड फॉर 2, ऑरेंज फॉर 3 एंड सो ऑन। तो चिल्ड्रन, वो जो आपने ये जो बैंड्स दिख रहे थे इसमें, ये जो ऐसे ये अलग अलग धारियां बनी हुई हैं, ये अलग अलग कलर के जो बैंड्स बने हुए हैं, तो जो पहला बैंड होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट बैंड, कॉमन सेंस। दूसरे बैंड को सेकंड बैंड, तीसरे बैंड को मल्टीप्लायर बैंड कहा जाता है, और चौथे बैंड को टॉलरेंस बैंड कहा जाता है। टॉलरेंस बैंड से हमें एरर पता चलता है। तो चिल्ड्रन, देखते हैं इस रजिस्टर का क्या वैल्यू है। तो इस रजिस्टर को आप ध्यान से देखिए। इसमें जो पहला शायद ये फोकस नहीं हो रहा है ठीक से, ये रजिस्टर ठीक से फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत छोटा रजिस्टर है। इसमें जो पहला बैंड है ये ब्राउन है। अब कैमरा में पता नहीं आपको ये ब्राउन दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में हो सकता है कि ये ब्लैकिश दिख रहा हो, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ब्राउन है। तो ये पहला बैंड ब्राउन है। तो जो पहला बैंड है वो ब्राउन है। कैमरा में पता नहीं ठीक से कलर रिप्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। दूसरा बैंड अगर आप देखोगे वो ग्रीन है। तो सेकंड बैंड हमारे रजिस्टर का ग्रीन है। तीसरा बैंड अगर बहुत ध्यान से देखोगे वो रेड है। आई एम रियली सॉरी अगर कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कलर रिप्रोडक्शन कोई भी कैमरा 100% नहीं कर पाता है, लेकिन मैं अपने नेकेड आई से देख रहा हूं तो मुझे जो तीसरा रजिस्टर है, जो तीसरी लाइन है वो रेड दिखाई दे रही है। मैं कलर ब्लाइंड नहीं हूं चिल्ड्रन, कैमरे में प्रॉब्लम होती है कलर रिप्रोडक्शन की। तो जो तीसरा लाइन है वो रेड है। और अगर आप चौथी लाइन देखो तो वो गोल्डन है। तो जो टॉलरेंस बैंड है वो गोल्ड है। तो अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, ब्राउन स्टैंड फॉर 1, तो पहला ब्राउन है, ब्राउन स्टैंड फॉर 1, तो इस रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ग्रीन, ग्रीन स्टैंड फॉर 5, तो उसके बाजू में लिखना है 5। फिर लिखना है इंटू 10। ओके, ये हर बार होगा, इंटू 10 आपको हर बार लिखना है। तो पहले बैंड का नंबर ये रहा 1, दूसरे बैंड का नंबर ये रहा 5, फिर इंटू 10 लिखना होता है। अब तीसरा बैंड है रेड, रेड का नंबर होता है 2, तो जो तीसरा बैंड है रेड, रेड का नंबर होता है 2, वो 2 10 की पावर बनेगा। और चौथा बैंड है गोल्ड, गोल्ड मतलब ±5% ऊपर हो सकता है। तो हमारा जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 15 इंटू 10 टू द पावर 2, और प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, तो ये है वैल्यू। तो पहला बैंड पहला डिजिट, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट, तीसरा बैंड 10 की पावर बनता है, और चौथा बैंड बताता है कि रेजिस्टेंस में कितने एरर पॉसिबल है। तो 15 इंटू 10 टू द पावर 2 का रजिस्टर है, पर 5% ऊपर नीचे हो सकता है। अगला क्वेश्चन, एक कार्बन रजिस्टर के फॉलोइंग कलर बैंड्स हैं, रजिस्टर का वैल्यू पता लगाओ। येलो, ब्लू, ग्रीन, गोल्ड। तो चलिए, अगर आपको टेबल याद होगा तो येलो स्टैंड्स फॉर 4, ब्लू स्टैंड्स फॉर 6, फिर इंटू 10 लिखना है, ग्रीन स्टैंड्स फॉर 5, और गोल्ड मतलब ±5%। तो ये है कार्बन रजिस्टर की वैल्यू। तो टेबल याद रखना, टेबल याद रखना आसान है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर, बस ये याद हो जाएगा तो टेबल भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये नीट में आया था। एक कार्बन रेजिस्टेंस है, उसका रेजिस्टेंस है 47 ± 4.7 किलो ओम्स। आपको कलर कोड बताना है। तो चलन मैं इसको लिख देता हूं, 47, तो रेजिस्टर है 47 किलो ओम का। रेजिस्टर कितने का है? 47 किलो, किलो वर्ड पे ध्यान देना। तो रेजिस्टर है 47 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम का, 47 किलो ओम का। और इसमें लफड़ा कितना है? 4.7 किलो ओम ऊपर नीचे हो सकता है।
तो 4.7 किलो ओम ऊपर नीचे हो सकता है। तो रेजिस्टर है 47 किलो ओम का और उसमें गड़बड़ हो सकती है 4.7 किलो ओम की। तो अब 4 के लिए कौन सा बैंड है हमारे पास? अगर आपको टेबल याद है तो 4 के लिए है येलो, 7 के लिए है वॉयलेट, 10 की पावर है 3 के लिए वो टेबल देखो ऑरेंज आएगा, टेबल में 3 स्टैंड्स फॉर ऑरेंज। अब ये गलती है, ये एरर है, इस एरर को परसेंटेज में नहीं लिखा है, तो सबसे पहले परसेंटेज एरर निकालना पड़ेगा। परसेंटेज एरर होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो परसेंटेज एरर है 4.7 इंटू 10⁻³ का, ट्रू वैल्यू है 47 इंटू 10⁻³ इंटू 100। ये कट हो जाएगा तो परसेंटेज एरर आ जाएगा 10%। तो 10% ऊपर नीचे हो सकता है और 10% को रिप्रेजेंट किया गया है सिल्वर से। तो ये है इसका कलर कोडिंग।